नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। बिहार में एक बार फिर सुशासन बाबू की नई सुशासन की परिभाषा सामने आई है। आपको बताते चलें कि दरभंगा जिला के मुख्यालय में रामबाग कैंपस में अवस्थित गंगा रेसिडेंसी, जो कि रामबाग किला के अंदर अवस्थित है, बड़े ही नाटकीय ढंग से 11/8/2023 को दिन के 11 बजे जिला प्रशासन के द्वारा 100 पुलिस बल और 100 अज्ञात लोगों के द्वारा और अज्ञात लोगों के साथ साथ अंचल अधिकारी दरभंगा सदर के अगुवाई में बड़े ही नाटकीय ढंग से घुसपैठ किया गया। होटल के कर्मचारी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं रूम गेस्ट को खाली करा दिया गया। जबकि आपको बताते चलें कि गंगा रेजिडेंसी के जो प्रोप्राइटर हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बालकृष्ण झा, उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश में होटल को भौतिक कब्जा करने की कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए किस तरीके से पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया और इस सभी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने दरभंगा के जिला पदाधिकारी के साथ साथ सदर के सीओ, डीसीएलआर और कई बड़े पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या क्या कहा है और किस तरीके से सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। मामला ऐसा है कि गंगा रेसिडेंसी पे 11 अगस्त 2023 को सीओ के साथ बैंक ने हमला करके जबरदस्ती लिया। उस समय में भी मैंने बोला था कि इनके पास होटल मकान बिल्कुल गिरवी नहीं है, ना ही कलेक्टर के आदेश में है, ना ही इन्होंने उस पर पोजीशन लिया है सिंबॉलिक, ना ही इनके पास उसका कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। फिर भी जबरदस्ती 100 असामाजिक तत्व और 100 पुलिसमैन को लेकर के ये लोग अंदर घुस गए। हम वहां से चले गए क्योंकि खदे के भगा दिया गया, हर चीज को तोड़ फोड़ मचा के, जैसे लूटपाट है। कृष्णा रेसिडेंसी का मामला ऐसा है कि गंगा रेसिडेंसी पे 11 अगस्त 2023 को सीओ के साथ बैंक ने हमला करके जबरदस्ती लिया। उस समय में भी मैंने बोला था कि इनके पास होटल मकान बिल्कुल गिरवी नहीं है, ना ही कलेक्टर के आदेश में है, ना ही इन्होंने उस पर पोजीशन लिया है सिंबॉलिक, ना ही इनके पास उसका कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। फिर भी जबरदस्ती 100 असामाजिक तत्व और 100 पुलिसमैन को लेकर के ये लोग अंदर घुस गए। हम वहां से चले गए क्योंकि खदे के भगा दिया गया, हर चीज को तोड़ फोड़ मचा के, जैसे लूटपाट मचा दिया। बाद में कोर्ट के आदेश होते हुए भी 10 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो सीओ पुलिस बल के लिए दिए हैं एसडीओ को, उस नोटिस को संज्ञान पे लाओ। संज्ञान लेते हुए बोला इनको रिकॉर्ड पे लाओ। वो रिकॉर्ड पे लाने के बावजूद 11 तारीख को आ गए। इनको हाई कोर्ट के किसी भी आदेश का कोई पास नहीं है, ना ही किसी हाई कोर्ट के आदेश में ये लिखा गया है कि मकान को ये बेच सकते हैं। 15/11/2010 में स्पष्ट लिख दिया था हाई कोर्ट ने कि आपके पास सिंबॉलिक पोजीशन जमीन का है, इसलिए सिर्फ जमीन बेचेंगे। आज भी दोबारा भी सिंबॉलिक पोजीशन जमीन का है। और बड़ी बात यह है कि कलेक्टर ने भी फिजिकल पोजीशन सिर्फ जमीन का दिया है, मकान ये बेच ही नहीं सकते हैं। इसके लिए फिर जाना है कोर्ट में। तो फिर जब मकान क्यों कब्जा कर लिया गया, कारण क्या है इसका? अभी ये किस दबाव में किया है बैंक ने, तो वो जाने। मैं गया था बैंक कि भैया आप कोई ऐसा आदेश दिखाओ जिसमें मकान आप कब्जा कर सकते हो या आप बेच सकते हो। इनको हमारे यहाँ आने से पहले इस चीज को देखना चाहिए कि जब फिजिकल और सांकेतिक दोनों कब्जा इनके पास नहीं है तो पहले अपने सेल नोटिस को देखना चाहिए कि क्या ये सही सेल नोटिस हुआ। ऐसा ही सेल नोटिस 15/11/2010 में हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था और इन्होंने माना था वहाँ कहाँ गलती हो गई जी, मकान नहीं है, फिर भी मैंने बेच दिया। तो हाई कोर्ट का उल्लंघन किया गया। हाई कोर्ट का उल्लंघन बार बार किया गया, चाहे वो न्यायिक अधिकारियों ने किया। न्यायिक दंडाधिकारी अगर अपने आदेश को हाई कोर्ट के संज्ञान के बावजूद पुलिस बल देता है और उस जगह पे आता है पोजीशन लेने के लिए जबरदस्ती,
तो ये तो बहुत बड़ी मतलब जो दुर्भाग्य की बात है कि न्यायिक दंडाधिकारी भी हाईकोर्ट के आपके आदेश का अवहेलना कर सकता है। अभी किनका कब्जा है उस पर? अभी बैंक ने बंद रखा है 6 महीने से, तोड़फोड़ भी मचा दिया है, क्या मालूम कौन, किसी को कब्जा नहीं मिला है, बैंक नहीं रखा है। जब पूछता हूं तो बोलता है अग्रिम आदेश देने दीजिए। अग्रिम आदेश आने का कोई मतलब नहीं है। उनके पास अगर कोई आदेश हो जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई आप अंदर रहेंगे ये बाहर रहेंगे, लेकिन मेरे पास आदेश है 15/9/2014 का, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जितने भी पक्षी हैं वो तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक इस सब केस का फाइनल नहीं हो जाता। किस बैंक का मामला है? ये सेंट्रल बैंक बेला का मामला है। कितना अमाउंट का मामला था? 1,35,00,000 लिया था, 57 लाख इनको मिल चुका है। बाकी के पैसे देने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनका इंस्टॉलमेंट चालू कीजिए या इनके साथ सेटल कीजिए। तो इनको कुछ नहीं करना था, इनको ऑक्शन ही करना था। ऑक्शन भी करो तो कोई जो सिस्टम है, जो आदेश है उसके हिसाब से करो। नहीं, ये मनमाना ढंग से सब काम किए हैं। परमिशन भी मनमाना ढंग से लिया। क्या इसमें लग रहा है कोई बड़ी कोई पहुंच वाले व्यक्ति का साजिश है? आपके तो इतना बड़ा काम नहीं होगा। ये छोटा मोटा कोई दुकान तो नहीं था कि जा गए और सबको भगा के ले लिए। इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय साहब ने किया? जिलाधिकारी ने दिया ही नहीं है कोई आदेश मकान का, ना ही होटल का। उस आदेश में तो स्पष्ट लिखा है जिलाधिकारी ने कि भैया ये मेरा आदेश 29/11 का जो अधो हस्ताक्षरी के द्वारा पारित आदेश है, ये हाई कोर्ट के 74, 40 एवं अन्य केसों के फलाफल के अनुरूप होगा। इसका अर्थ अगर ये होता है कि चले जाओ तो ठीक है। जिलाधिकारी महोदय को आपने आवेदन दिया है? जिलाधिकारी महोदय को क्या आवेदन दिया? मैंने एसडीओ को 50 सब चीज लिखा, सारा पेपर लिखा और उनको ये बोला कि आप पुलिस बल नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इस आदेश में होटल का जिक्र नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि बैंक या तो हमको वो दिखाए कि जिसके हिसाब से उसने ले लिया, जिस आदेश के हिसाब से, या नहीं तो मेरा होटल वापस करे। उसका जितना भी 6 महीने से नुकसान हुआ है वो, जितना तोड़ा है वो, और जो भी चीज मेरा मिसिंग है वो मैं कैलकुलेट करके दूंगा। वो पैसे के साथ मुझे वापस मिलना चाहिए। आगे क्या करेंगे आप? आगे कोर्ट में सुनवाई चल रही है भाई। जिस चीज का सुनवाई कोर्ट में उसी केस का चल रहा है। अच्छा। जिसका फलाफल लागू होना है, फिर आपने ये काम किया है तो बहुत गलत बात है। सुनवाई शुरू होने के बाद, और वो भी आपका सीओ का नोटिस को संज्ञान लेने के बाद, कोर्ट के आदेश होने के बाद 10 तारीख को, 11 तारीख को आप आ गए। कितने दिन से अभी होटल बंद है? ये 11 अगस्त से बंद है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण झा, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका मालिक जो गंगा रेसिडेंसी का मालिक है।